After making $780 over the internet as a freelancer, I realized कि पाकिस्तानी freelancers कितने प्रॉब्लम से गुजरते हैं. The problem of choice, the problem of rupee depreciation. Don't worry, मैंने ये दोनों प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए हैं और इसके सॉल्यूशंस भी बताए और साथ साथ एक फ्रीलांसर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा. अब पोर्टफोलियो जो कि वैल्यू मेंटेन करे, रियल रिटर्न कमाने की कोशिश करे एंड खेलने कूदने की भी इजाजत दे. I'll explain everything. पुराने कटे हुए टायर्स के साथ कभी गाड़ी रेस में जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता. कभी भी टायर फट जाएंगे, राइट? इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी कभी भी क्रैश कर जाएगी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई अर्जेंटली. सो द स्टेप 0 is to keep at least 6 months of monthly expenses aside as emergency fund. इमरजेंसी फंड वो पैसे जो कि अचानक से जरूरत पड़ने पे आपको फौरन मिल जाएं और उसमें लॉस का चांस ना हो. यहां तक तो आई एग्री, बट मसला यह है कि इमरजेंसी बता के नहीं आती. नहीं, यही मसला है, इमरजेंसी बता के नहीं आती. एंड इफ इट डजंट हैपन विद इन अ ईयर, आई हैव लॉस्ट 10% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ दिस इमरजेंसी फंड. Does it make sense? I am solving this by investing 30,000 rupees into a money market fund. यानी इन्फ्लेशन और रुपी डिप्रिसिएशन से आजादी, बट वो म्यूचुअल फंड जो कि मुझे डेबिट कार्ड दे रहा हो. पाकिस्तान में 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको डेबिट कार्ड इशू करते हैं. I think one is MCB funds and the second is NBP funds. और भी होंगे, but I don't care. मनी मार्केट में सबके रिटर्न्स आसपास ही होते हैं. This will serve 2 purposes. आज के हिसाब से 18-20% का रिटर्न मिलेगा, यानी रुपी डिप्रिसिएशन प्रूफ, और मुझे जब कैश की जरूरत हो मैं किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता हूं या पॉस मशीन में ये कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूं. और इतनी इमरजेंसी नहीं भी हुई तो 2 दिन के अंदर रिडेम्पशन का अमाउंट वैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में आना है. एक और ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरे पास है, बट दिस इज बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ फुल टाइम जॉब. तो डियर फ्रीलांसर्स, अगर आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. डिस्काउंट के डिस्काउंट, और अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी बड़ी हुई तो स्टिल यू विल हैव सम टाइम टू अरेंज दैट मनी. बट मैंने 30,000 रुपए ही क्यों लगाए मनी मार्केट फंड में? व्हाई नॉट मोर, व्हाई नॉट लेस? इसका जवाब है मेरी काला कोला पोर्टफोलियो थ्योरी. दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस थ्योरी एज वेल. आईने के सामने जाएं और देखें कि आपके सारे बाल ब्लैक हैं. इफ दैट इज द केस, देन 15-20% ऑफ योर सेविंग्स कैन गो इनटू दिस इमरजेंसी फंड. बिकॉज आप यंग हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू पुट द इमरजेंसी फंड अराउंड. और इमरजेंसी बाकी लोगों की तरह बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं होगी. अगर मेरी तरह कुछ बाल व्हाइट हो रहे हैं तो 30-35% शुड गो इनटू एन इमरजेंसी फंड. और अगर हर महीने हेयर कट के साथ आपका बार बार एक साशे खोलता है काला कोला का, then 50% of this money should be going into an emergency fund. That is the काला कोला theory. It works like a charm. यही हम यूज करेंगे जब स्टॉक मार्केट पे पहुंचेंगे. अब 3 बहुत जरूरी बातें बिफोर वी मूव टू द रियल मनी मेकिंग जो हम करने वाले हैं. नंबर 1, अगर हर मंथ आपकी फ्रीलांसिंग इनकम ऊपर नीचे हो रही है तो बेहतर यह होगा कि पहले आप इमरजेंसी फंड अपना पूरा कर लें. मेरे मंथली एक्सपेंसेस है 1 लाख और फ्रीलांसिंग से इस महीने मुझे मिले 2,10,000 के करीब. आई एम पुटिंग 30% ऑफ दिस 1,10,000 जो कि सेविंग रही है इनटू मनी मार्केट फंड. एंड वंस अगेन, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये $780 हर महीने आते जाएंगे. नहीं आ रहे, पहले इमरजेंसी फंड पूरा करें. सेकेंडली, जैसे जैसे आपके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, you will add more towards this emergency fund. आज 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा है, कल को 1.5 लाख रुपए हो जाता है, I will make sure 9 लाख इमरजेंसी फंड की तरफ जा रहे हो. एंड नंबर 3, काला कोला पोर्टफोलियो थ्योरी की अच्छी बात ही है, जैसे ही इमरजेंसी फंड हमारा पूरा होगा, we will still keep putting 30-20% depending on the theory into money market funds. यानी for the foreseeable future, we are putting 30-20% in defensive investment. I'll explain you later on why is that important. By the way, अगर आप लोगों में से किसी भी ऐसे फ्रीलांसर को ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नीड एन इमरजेंसी फंड, देन यू आर रॉन्ग. जहां पे टैक्सेस ने सैलरी वालों की ऐसी की तैसी कर दी है, वहां एक दिमाग का कंफर्ट भी दिया है. चाहे कुछ हो या ना हो, मंथ एंड पे सैलरी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट. बट आपके लिए ये ट्रू नहीं है. हो सकता है अगले महीने काम ना हो सकता है किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से उस महीने $1 क्रेडिट ना हो सके. उस महीने क्या करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? दिस इमरजेंसी फंड विल बी यूज्ड देन. टायर चेंज्ड, अब मैं फ्री हूं फ्रंट फुट पे आगे खेलने के लिए, यानी अपने पैसे को रियल ग्रोथ वाली किक देने के लिए. बट आपके लिए और मेरे लिए एज अ फ्रीलांसर, हमारे लिए रियल ग्रोथ इज मच डिफरेंट देन एनीवन एल्स इन पाकिस्तान. ये $700 अगर मैंने अपने बैंक में नहीं मंगवाए होते तो क्या होता? या मैं जमा करता ये $780 अगले 12 महीने और एक साथ नेक्स्ट ईयर मंगवाता तो क्या होता? मुझे 10% पाक रुपी ज्यादा मिलते. यानी पाकिस्तान में ये पैसे ना लाता
तो मुझे 10% का रिटर्न बचता। और अगर मुझे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस होता तो ये पैसे में यूएस में 3 से 4% रिस्क फ्री में रखवा देता। यानी पाकिस्तान में पैसे लाने की कॉस्ट इज एटलीस्ट 13 to 14% फॉर यू एंड फॉर मी। सो अब जो भी रिटर्न हमने बनाना है, वी हैव टू मेक श्योर कि 14-15% से ऊपर ही कंसिस्टेंट रिटर्न बन रहा हो। एंड फॉर दैट आई हैव 2 ऑप्शन। कराची से 125 किलोमीटर दूर, एयरपोर्ट से 33 मिनट की मुजाफत पर 4000 गज चौड़ी सड़क के पीछे 125 गज का एक प्लॉट। सॉरी, ये मेरे अब्बा ने जितना करना था कर लिया। सो फॉर मी द ऑब्वियस ऑप्शन इज स्टॉक्स, लिक्विड अर्निंग मशीन्स। बढ़िया मेरे फ्रीलांसर्स, आप सबसे बड़ी गलती करेंगे क्योंकि मैंने भी की थी। स्टॉक्स का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है, थैंक्स टू ऑल दीज कोर्स क्रिएटर्स, हम ट्रेडिंग या स्टॉक पिकिंग के बारे में सोचते हैं। लेट मी कट द क्रैप फॉर यू and tell you out front, this is going to be your biggest time waster, especially for freelancers. वो टाइम जो हम क्लाइंट बढ़ाने में लगा सकते थे, इंक्रीमेंटल काम करने में लगा सकते थे, डीएम स्ट्रैटेजी, कंटेंट्स को परफेक्ट करने में लगा सकते थे, वो काम हम लगा रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। डोंट बिलीव मी? लिसन टू दिस। अगर आप 1 लाख रुपए महीना स्टॉक्स में थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ या डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो करते हैं तो आफ्टर 5 years एट अ 20% रिटर्न योर पोर्टफोलियो विल बी वर्थ 97 लाख रुपए। और अगर आप 1.5 होशियारी करते हैं और 5% इंक्रीमेंटल रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं और कमा भी लेते हैं 25%, यू विल एंड अप एट 1 करोड़ 9 लाख रुपए। डिफरेंस 12 लाख। बाय द वे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इन 5 सालों में आप एक लॉस भी नहीं करते, कंसिस्टेंटली 5% इंक्रीमेंटल रिटर्न कमाने के काबिल हो जाते हैं। नामुमकिन, बट लेट्स गो विद द थॉट। ऑन द अदर हैंड, अगर ये टाइम आप इनकम ग्रो करने में लगा लेते और सिर्फ 25% अपनी इनकम ग्रो कर लेते, यानी लाख से 1.25 लाख, देन एट 20% इवन यू वुड हैव बीन एट 1 करोड़ 21 लाख रुपए। यानी इनिशियल वाले से 24 लाख रुपए ज्यादा और 1.5 होशियारी वाले पोर्टफोलियो से स्टिल 12 लाख रुपए ज्यादा। नाउ टेल मी, आपकी मेहनत एक्चुअली कहां जानी चाहिए? ये नौकरी वाले अगर स्टॉक पिकिंग में मेहनत कर लें तो फिर भी चलेगा, क्योंकि साल के एंड में उन्हें अप्रेजल सिर्फ 5-10% ही बनना है। इसका मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ग्रो देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आप एज अ फ्रीलांसर पैसे ग्रो करने के लिए यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन। 20-25% ग्रो करना शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जो किक कमाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको या तो म्यूचुअल फंड में डाल दें, ईटीएफ में डाल दें, या मेरी तरह डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लें। मैंने डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपने फ्री कोर्स में बताया है, बट फॉर हियर लेट मी एक्सप्लेन। 5 बेस्ट पाकिस्तान के लिक्विड ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड देते हैं, उनमें पैसे डालने हैं। आसान अल्फाज में, इन्हीं से बनाया हुआ पैसा इन्हीं के फ्यूचर प्रॉफिट खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युअल कंपाउंडिंग, and to me this is the most risk averse approach in Pakistan if you want to invest in stocks. रिस्क भी कम लिया क्योंकि these are the top 5 most money making companies in Pakistan. 15-20% साल का डिविडेंड भी आया, यानी रुपी डिप्रिसिएशन से और इन्फ्लेशन से भी टेकन केयर ऑफ, एंड यही डिविडेंड्स वापस लगा के कंपाउंडिंग भी कर ली। नहीं मतलब इससे कुछ बेहतर है तो बताएं कितने? वही काला कोला थियरी, बट उल्टी। काला कोला वाले बिकॉज ऑफ देयर एज कैन लुक टू इन्वेस्ट अराउंड 25-30%। मुझ जैसे लोग कैन गो एज हाई एज 40-50%, एंड बिल्कुल यंग वाले, विच आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यू आर, 50-60%। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिटर्न कितना बनेगा? डिविडेंड यील्ड अगर 15% मिले और सिर्फ 1% पर मंथ ये स्टॉक ऊपर जाए ना, विच इज नथिंग। आस्क योर फ्रेंड्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, द एनुअल रिटर्न विल बी 26%। वैसे ये मैंने आपकी आसानी के लिए समझाया है। स्टॉक्स 1% पर मंथ ऊपर नहीं जाते और 1% पर मंथ नीचे भी नहीं आते। कुछ टाइम होता है जिसमें दे गो रियली रियली अप, और कुछ टाइम होता है जिसमें दे कम डाउन। जैसे सिंस सितंबर द स्टॉक मार्केट इज अप 70%। एक साल पहले द स्टॉक मार्केट वाज फ्लैट, उससे एक साल पहले द स्टॉक्स केम डाउन 30%। बट यूजुअली जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उनका बीटा कम होता है, यानी बहुत ज्यादा मार्केट के साथ ऊपर नहीं जाते हैं और बहुत ज्यादा मार्केट के साथ नीचे नहीं आते हैं। और यही तो अच्छी बात है ना, इनकम पे फोकस कर रहे हैं, हमारे स्टॉक्स खुद ही अपना ख्याल रख रहे हैं। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 13 से 14%। If this works, we are talking about 25 से 26%, 10% रियल रिटर्न। ना वो जो 1,18,000 रुपए मेरी सेविंग थी जिसको इन्वेस्ट करते करते यहां पे आए, आई एम लेफ्ट विथ 24,000। आपके कितने बचे? अगर आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल की शीट लगा दी है, डू इट योरसेल्फ एंड सी आपके कितने बचते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं इस 20% का? आई कैन बाय सम गोल्ड, आई कैन बाय सम क्रिप्टो, आई कैन फर्दर गो डाउन द लेन ऑफ प्रोटेक्शन बाय बाइंग अ तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस, या आई कैन बाय 1
ट्रू ग्रोथ स्टॉक इन पाकिस्तान। बट फॉर दिस वीडियो मैं कोई ढेर होशियारी नहीं कर रहा, मैंने अपना सारा टाइम लगाना है $780 को ग्रो करने के लिए। सो आई एम पुटिंग दिस इंक्रीमेंटल 20% इनटू सेम डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और जिस तरह मैं एसेट एलोकेशन कर रहा हूं उसकी खास बात ही है, भाई पैसे आपने कमाए हैं तो 10, 15, 20% खेलने के लिए भी तो होने चाहिए ना। एंड दिस काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन गिव्स यू दैट। अच्छा एक बात, अगर आप लोगों में से कोई भी इंश्योरेंस या तकाफुल के लिए जाता है, मेक श्योर करें कि वो यूनिट लिंक्ड ना हो। कैसे पता चलता है? आस्क योर इंश्योरेंस गाय या बैंकर जो भी आपको बेच रहा है दैट ईयर एंड के ऊपर क्या आपको कोई रिटर्न मिलेगा, या जो लोग कहते हैं ना 10 साल के बाद अगर आप पॉलिसी छोड़ते हैं तो इतना रिटर्न, 20 साल के बाद इतना रिटर्न, दैट इज यूनिट लिंक्ड। वी डोंट वांट दैट। वी वांट टर्म लाइफ या टर्म तकाफुल इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो कि 1 साल प्रीमियम देते हैं और उसके बाद जीरो हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने तौर पे खुद कर रहे हैं। सो वी डोंट नीड देम। एंड बाय द वे अगर मैं आपको बता दूं कि वो लोग कितनी मैनेजमेंट फीस लेते हैं, म्यूचुअल फंड शर्मा जाते हैं ये मैनेजमेंट फीस देख के। सो कीप दैट इन माइंड इफ यू आर गोइंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल। 80 to 90% इज गिविंग अस स्ट्रॉन्ग इनकम। आखिरी 10-20% से खेल लेते हैं। ये जो एसेट एलोकेशन मैंने अभी आपके साथ मिलकर की, दिस इज द मोस्ट बेसिक बट द मोस्ट इंक्लूसिव एसेट मैनेजमेंट दैट यू कैन डू राइट नाउ। बट आई नो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन फर्क हो। ऐसा हो सकता है दैट यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम फ्रीलांसिंग। यू आर मेकिंग मनी राइट नाउ बट यू वांट टू पुट इट इनटू अ फंड जो आपको पैसिव इनकम क्रिएट करके दे, ताकि यू चूज द वर्क यू वांट टू डू। मंथली इनकम के लिए नहीं, अपनी चॉइस के लिए। हो सकता है राइट नाउ योर फोकस इज टू इन्वेस्ट फॉर योर किड्स। हो सकता है बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। हो सकता है घर बनाना। अगर ऐसे किसी स्पेसिफिक गोल के लिए आप पैसे सेव कर रहे हैं तो राइट योर गोल डाउन और उससे रिवर्स वर्किंग करें। यानी कितने पैसे आपको कितने साल के बाद चाहिए और उसके लिए आपको मंथली कितना सेव करना पड़ेगा और उस पर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कमा सकते हैं, स्पेशली कितना रिस्क ले सकते हैं उस पैसे पे। या फिर टॉक टू समवन लाइक मी जो कि आपके लिए एक पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दे। यूजुअली दीज आर पेड सेशंस, बट अगर एक बार आपके बेसिक्स ठीक हो गए तो आपको साल 2 के लिए किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आई होप generally this portfolio would help you in making some real kind of money, taking the least amount of risk possible. Adios.